Hello student, today we are going to discuss most important thing in integration, 9 standard rational and irrational forms। ये 9 स्टैंडर्ड इरेशनल और रेशनल फॉर्म्स हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, जो कई जगह यूज होती हैं। अब जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें ये सब यूज होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सब फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, ठीक है। और ईमानदारी से आपको पढ़ना है। मैं ईमानदारी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज सिखा पाऊं, मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड बहुत अच्छे से हर एक चीज फेयर आउट करिए। मेरी खुशी इस बात में है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ सीखते हैं और आपके मार्क्स 100% आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम मिलकर पढ़ाई करते हैं। एक एक चीज की मैं प्रूविंग भी कराऊंगा, एक एक फॉर्मूले की, ओके। तो हमारे साथ पढ़ते चलिए। बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये इस तरह से तैयार करना है कि इंटीग्रेशन के 30 मार्क बन जाएं, ओके। कोई हरा ना सके इस फील्ड में। तो देखिए फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 9 स्टैंडर्ड रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म्स, ओके। हमारे पास इंटीग्रेशन में 9 स्टैंडर्ड रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल, जिनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ये होगा, जहां जहां इंटीग्रेशन लगेगा वहां इसी तरह की फॉर्म्स आ जाएगी और आपको सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं हर एक फॉर्मूले की प्रूविंग भी आपको करा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट इज इंटीग्रल का साइन है dx लिखा है, फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अच्छा, एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 1/a साइन में आगे नहीं आता है। साइन इनवर्स x बाई ए होता है, ये 1/a सिर्फ इस फॉर्मूले में आगे आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इंटीग्रल dx डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सेकेंड देखिए, सेकेंड फॉर्म इंटीग्रल dx, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लगा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले में क्या था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला dx स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो गया, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहां पे हमारा माइनस साइन आया है, क्या आया है, माइनस साइन हमारा यहाँ पे आया है। इसको फेयर आउट करने की जरूरत है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए ही स्क्वायर होगा, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। जो लिखा है एज इट इज वो यहाँ पे लिखा हमने, प्लस साइन है जैसे इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्म के देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर की फॉर्म के, इरेशनल फॉर्म के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में है। किसमें है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है। तो उसके फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथी बात पे, चौथे फॉर्म्स पे। देखिए ये न्यूमरेटर में लिखा है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। यहाँ देखिए एक्स बाई टू, स्क्वायर रूट में यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ओके। ये होता है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, कई जगह यूज होता है, बहुत यूज होता है। एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस पे बहुत यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या चल रहा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में था, स्क्वायर रूट में था, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से स्क्वायर रूट में ये सब न्यूमरेटर में आ गया है, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इस तरीके से न्यूमरेटर में होगा तो देखिए एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ, यही चीज लिख दी गई यहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू। और अभी आपने ऊपर इस फॉर्मूले को देखा था, ठीक है, इस फॉर्मूले को देखा था। तो इस फॉर्मूले में क्या था, लॉग मॉड में एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्म थी, ठीक है, उससे ये लिखा, फिर यहाँ पे यही चीज हमने लिख दी है। देखिए इसके साथ यही चीज लिख दी है एज इट इज, हम इसमें भी यही काम करेंगे। यहाँ देखिए 6 वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी यही होगा, एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए dx लिखा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ हर चीज डिनोमिनेटर में थी और जो डिनोमिनेटर में थी अब उसको न्यूमरेटर में उसके फॉर्मूले चेंज हो गए हैं। इन फॉर्मूलों को मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। फिर देखिए, अब यही फॉर्मूले थे, इसमें स्क्वायर रूट लगा था, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा। देखिए 1/a, यहाँ देखिए सिर्फ 10 के साथ यहाँ पे 1/a आता है, 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। फिर देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि a प्लस एक्स ऊपर है कि a प्लस एक्स नीचे है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी a स्क्वायर माइनस एक्स है, दिमाग में एक पैटर्न बना लीजिए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इस तरह से दिमाग में फॉर्मेशन कर लीजिए। तो a प्लस एक्स को मैंने पहले लिख लिया, a माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में लिखूंगा। अच्छा, जब कभी भी x पहले है, ठीक है, जब कभी भी x पहले, यहाँ पे x माइनस में था, x का कोफिशिएंट माइनस में था, इसलिए a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है, ये समझिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है इस फॉर्मूले में कि सर यहाँ पे ये जो लिखा है x माइनस ए ऊपर होगा कि x प्लस ए नीचे होगा, तो इन फॉर्मूलों को बिल्कुल रिमेंबर रखिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लीजिए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर a प्लस एक्स होगा, नीचे a माइनस एक्स होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर x माइनस ए होगा, नीचे x प्लस ए होगा, और इसकी प्रूविंग भी मैं कराऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक बात और है, इन फॉर्मूलों को जब हम प्रूफ करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स बहुत सारे हमने पढ़े हैं, ये हमने पहले भी किसी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है कि जब कभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x को कंसिडर कर सकते हैं a साइन थीटा और x को कंसिडर कर सकते हैं a cos थीटा। विद द हेल्प ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशन वी विल सॉल्व ऑल दीज फॉर्मूलाज। मैं सारे प्रूफ करूंगा आपके लिए, ठीक है। सेकंड देखिए, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तब हम क्या करते हैं, x की प्लेस पे a tan थीटा रखते हैं या a cot थीटा रखते हैं, ओके। तीसरा देखिए, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देन वी विल पुट x इक्वल टू a sec थीटा और x इक्वल टू a cosec थीटा। बहुत ध्यान से इनको समझिए, इन फॉर्म्स को जानिए और रिमाइंड रखिए दिमाग में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने 12th के लिए पिछले साल इस एक वीडियो बनाया था जिसमें ये फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है। बट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर एक की प्रूविंग करूँ और आपको बताऊँ और आपके दिमाग में इस चीज को बैठा दूँ। तो चलिए हम लोग हर एक फॉर्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अभी मैंने 9 स्टैंडर्ड रेशनल एंड इररेशनल फॉर्म पढ़ी, उन्हीं की मैं प्रूविंग करने जा रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन dx, फिर डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे हमारे पास मिला था साइन इनवर्स x/a प्लस c। देखिए बच्चों, इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, LHS लिखा है यहाँ पे, LHS, फिर लिखा है dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मैथड की कुछ चीजें लिखी थी कि जब कभी भी आपके पास इस तरह की फॉर्म हो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट वी विल कंसीडर x इक्वल टू a साइन थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx इज इक्वल टू a साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा, और ये क्या होता है, d थीटा होता है, ओके। ये हमारे पास चीज है, इसको समझिए, ठीक है। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। हमने इंटीग्रल लिखा dx, इन प्लेस ऑफ dx हम क्या रखेंगे, a cos थीटा d थीटा, हमने रखा a cos थीटा d थीटा। फिर डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, स्क्वायर रूट लगाया, a स्क्वायर है हमारे पास
यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे क्या रखा, a साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर बात है, हमने ये रखा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन a कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है a कॉस थीटा डी थीटा लिखा मैंने, ठीक है। स्क्वायर रूट में से मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a कॉस थीटा डी थीटा। अब ये स्क्वायर रूट जो है बच्चों, ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, a हो गया। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इंटीग्रल का साइन a कॉस थीटा डी थीटा, a कॉस थीटा, भाई स्क्वायर रूट के अंदर था कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब हम देखते हैं a से a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, डी थीटा, ठीक है, 1 डॉट डी थीटा। अब इसका क्या होगा भाई, हमें पता है, हम जब ऐसे लिखते थे dx करते तो यहाँ क्या आता था, 1 डॉट dx करते थे तो ये क्या मिलता था, x मिलता था, x प्लस सी मिलता था। तो यहाँ पे क्या है, थीटा ऑपरेटर है, तो क्या मिलेगा, थीटा प्लस सी मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा प्लस सी मिलेगा। बच्चों एक बात देखिए, हमने लेट क्या किया है क्वेश्चन में, लेट किया है x इक्वल टू a साइन थीटा, यहाँ से हमने साइन थीटा निकाला, दिस विल गिव यू x बाय a, थीटा निकाला क्या देगा, साइन इनवर्स x बाय a, ये देगा कि नहीं हमें। तो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट वी विल डू, in place of theta we will put sin inverse x by a plus c। देखिए बच्चों, this is our RHS। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चीजों को सीखिए, समझिए, फिगर आउट करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए बच्चों दूसरा फॉर्मूला, इसको प्रूव करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब कभी भी हमारे पास, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। अब क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है। तो देखिए जब कभी भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में होता है तो अभी मैंने बताया था क्या रखते हैं, इन प्लेस ऑफ x विल पुट लेट x इक्वल टू a टेन थीटा, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, a टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों। ये मैंने LHS लिया हुआ है, इसको समझिए, मैंने LHS लिया, ठीक है। इस यहाँ पे dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। फिर देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है पहले ही x इक्वल टू a टेन थीटा, और फिर देखिए dx की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx की वैल्यू है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैंने इन प्लेस ऑफ dx ये वैल्यू रखूंगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर देखिए यहाँ अंडर रूट में क्या है, a स्क्वायर लिखा, इन प्लेस ऑफ x, x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर है, क्या रखेंगे, a टेन थीटा का स्क्वायर, मैंने ये रखा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायर में यहाँ हमने रखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा मैंने, यहाँ मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। इसको देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा। फिर इस बात को समझिए, ये a स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, मैंने a बाहर लिख लिया, स्क्वायर रूट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए ये a से a कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस विल गिव यू sec थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे sec थीटा से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो आ रहा है इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा आ रहा है। ठीक है, हमें sec x dx का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, log sec x प्लस tan x होता है। तो हमने यहाँ पे थीटा है ऑपरेटर, तो क्या लिखेंगे, log मॉड में sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, पर हमारे पास प्रूविंग क्या है, ये x के फॉर्म में हमें लाना, क्योंकि हमने कंसिडर किया है, हमेशा जो चीज कंसिडर करते हैं उसी के फॉर्म में ही तो आंसर हम देते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम आंसर देंगे आपको। तो देखिए किस तरह से करना है, हमने कंसिडर किया था बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमने कंसिडर किया था कि x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, यहाँ से मैंने tan थीटा निकाला, क्या हो जाएगा, x बाय a हो जाएगा। क्लियर बात है। अच्छा, अब हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, वो ये। ठीक है, अच्छा, तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हमने रखा है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा ये है x बाय a, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो sec थीटा विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर से 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा, हमने लिखा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a। ये वैल्यू किसकी हो गई, sec थीटा की वैल्यू हो गई। तो देखिए बच्चों, हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा log इन प्लेस ऑफ sec थीटा, sec थीटा जो है इसकी प्लेस पे हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये रखा, फिर बीच में प्लस का साइन है। इन प्लेस ऑफ tan थीटा, tan थीटा की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x बाय a। ठीक है, ये रखा, यहाँ पे साइन, इसको मैंने इस तरह से लिखा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और देखिए बच्चों, यहाँ पे log है, एलसीएम ले लिया, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c हो गया। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए प्रूविंग हो रही है, बहुत आसान हो गई है। log a बाई बी क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b, मैंने लिखा log मॉड में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात एक ही है, तो इस तरह से मैंने इसको इधर कर लिया, माइनस log a प्लस c। ठीक है, log a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके एक बड़ा सा कांस्टेंट हम ले रहे हैं c डैश। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, या बड़ा सा c मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक बड़ा सा कांस्टेंट बन गया हमारा। देखिए ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से एक स्टेप को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, इस फॉर्म को देखिए, अभी हमने कौन कौन सी फॉर्म्स प्रूव किए हैं, हमने प्रूव की है dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर dx स्क्वायर रूट ऑफ क्या प्रूव किया है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम आ रहे हैं x को पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे हमने x को नेगेटिव लिया था कोफिशिएंट, यहाँ पे x को पॉजिटिव ले रहे हैं, a को नेगेटिव ले रहे हैं, एक बार दोनों को पॉजिटिव लिया था। इस तरह से समझ लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। हमने क्या लिखा, LHS लिया, dx लिखा, dx स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिमिलर पीछे जैसा है जैसे पहले था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू a sec थीटा। जब कभी भी स्क्वायर रूट में आपके पास x पहले है, x पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो x विल बी पुट x इक्वल टू a sec थीटा मैंने रखा है यहाँ पे। फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया, a sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, यहाँ पे d थीटा हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रल में मैं इस चीजों को रखता हूँ, dx a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन में, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x की प्लेस पे क्या रखना है, a sec थीटा का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रखा मैंने। फिर सिंपल है, यहाँ सॉल्व करते हैं, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, आपको पता है यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, यहाँ से
ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, दिस विल गिव यू सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मैं इसको यहां पे लिखता हूं भाई, देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक, ए बाहर आ गया, ये जो ए है ये बाहर आ गया, जैसे पिछले में क्या था। फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1, हम सबको पता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल कर दिया, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। फिर देखिए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, दिस विल गिव यू tan थीटा। क्लियर बात है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल रहा है यहाँ मिल रहा है सेक थीटा डी थीटा, सिंपल एज जैसे प्रीवियस वाला हमने किया था। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें पता है, log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ठीक है, एज इट इज जैसे अभी हमने प्रीवियस सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है x = a sec थीटा, तो sec थीटा विल बी व्हाट, x/a। ठीक है, sec थीटा विल बी व्हाट, x/a। अच्छा, ये होता है, हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें sec थीटा क्या मिलेगा, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। sec थीटा लिखा, अंडर रूट लिखा 1। अभी tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे है, हमें tan थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से tan थीटा चाहिए, हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, sec थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें tan थीटा चाहिए। देखिए tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, tan थीटा विल बी व्हाट, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा -1, tan थीटा विल बी व्हाट, अंडर रूट में sec थीटा क्या है, x/a। मैं यहाँ लिख देता हूँ x² / a² -1, दिस विल गिव यू x² - a² a²। यहाँ पे tan थीटा क्या हो गया, स्क्वायर रूट में x² - a² a। क्लियर है, ये हमारे पास tan थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। यहाँ देखिए log मॉड में sec थीटा क्या है, x/a, tan थीटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² a + c। ठीक है, log मॉड में, ठीक है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² a + c। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ log मॉड में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - a²। ठीक है, मॉड में लिखा -log a + c लिखा। इसकी प्लेस पे मैं कैपिटल कांस्टेंट रख सकता हूँ, जैसे भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया, log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² प्लस बड़ा सा c। देखिए हमारा ये आ गया, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है, फेयर आउट करिए ईमानदारी से बेटा, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करिए। ठीक है, नोट करिए इसको। तो देखिए रब करके मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले पढ़े अभी। देखिए एक पढ़ा dx स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², जिसका फॉर्मूला था sin इनवर्स x/a + c। दूसरा पढ़ा dx स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ x को निगेटिव लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, a और x दोनों को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, log मॉड में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² + x² + c। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अभी हमने क्या किया है, दो चीजें कर चुके हैं, x के साथ एक बार नेगेटिव साइन है, फिर दोनों के साथ पॉजिटिव साइन। अब किसके साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, a के साथ। आपको याद करने के लिए फॉर्मूले बता रहे हैं जिससे आप सीख जाएं। log mod x प्लस x² - a² + c। इसको एक अलग से नोट करके याद करने के लिए
नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन कराते हैं, आगे फॉर्मूले प्रूव करा। ओके बच्चों, अब देखिए अभी तक क्या था, अभी इसी से रिलेटेड फॉर्मूला मैंने पढ़ा, उसमें क्या था, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे जब हमने किया तो इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अच्छा चलिए, ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल है कि इस फॉर्मूले में देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, बट यहाँ पे ये न्यूमरेटर में आ गया है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। बस ये आपकी सुविधा के लिए है कि इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, जब डिनोमिनेटर में होता है तो वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, मेमोरी टच है सब। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले LHS लिखा। व्हाट इज LHS? इसको इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने इतना लिखा इसको। उसके बाद अच्छा यहाँ देखिए ये फॉर्म थी, हमने उसमें भी क्या पुट किया था, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, वो बाकी के जो दो फॉर्मूले प्रूव करेंगे उसमें कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये भी कैसे करना है। पहले तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन ही से सॉल्व कर देता हूँ, दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आसानी से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा मैंने पुट किया। ठीक है, dx विल बी ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर बात है, ये चीज हो गई हमारे पास। यहाँ से मैं इस पे आता हूँ, इंटीग्रल का साइन लगाया, स्क्वायर रूट लगाया, ए स्क्वायर लिखा माइनस एक्स की प्लेस पे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर किया यहाँ पे, और फिर x की वैल्यू रख दी। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू ये है, dx विल बी a cos थीटा डी थीटा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये a cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप सीख रहे हो, और सीखते समय हर एक चीज को, हर एक स्टेप को ध्यान रखिए। धीरे 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 जब आप सीख जाएंगे फिर आप महारथी हो जाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। फिर इंटीग्रल का साइन, ए बाहर आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया, फिर ए कॉस थीटा बाहर आ गया, ये डी थीटा हो गया। फिर इसको देखिए यहाँ ये लिखा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। ठीक है, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने इसको लिखा। अब बच्चों मुझे यहाँ पे समझना है कि ओके, ये हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 मैंने ये रखा। यहाँ पे देखिए बच्चों ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। यहाँ पे ये डी थीटा हो गया। ठीक है, इस 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये डी थीटा हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बाई 2 को मैंने बाहर रखा, फिर प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगाते हैं। सिंपल, हमने प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगाई, 1 डॉट डी थीटा प्लस इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, और ब्लू मार्कर से मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ये थीटा हो गया। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय 2 होता है। सिंपल, यहाँ पे मैंने लिखा साइन 2 थीटा बाय 2। अच्छा, एक चीज और बच्चों आप समझ सकते थे इसमें हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, अगर आप चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था,
यहाँ पे मुझे इसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको और आसान बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा है, हम वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी कई बुक्स में आपको मिल जाएगा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा डायरेक्ट, फिर तब भी बात वही पड़ेगी। ये हो गया sin 2 थीटा बाय 2। आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं भाई, प्लस सी लगा दिया। क्लियर बात है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई थीटा को रखने की। ठीक है, इसके लिए स्पेस मुझे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए कैसे रखेंगे थीटा की वैल्यू, कैसे पुट ऑन करेंगे, कैसे हमारा फॉर्मूला आएगा, जो LHS है वो कैसे आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास थीटा क्या है। सबसे पहले तो हमने कंसिडर किया है x = a sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा हमने निकाला, sin थीटा इज x/a। ठीक है, और अगर थीटा मैं निकालूँ यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x/a। देखिए यहाँ रखेंगे sin इनवर्स x/a, फॉर्मूले में आता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a²/2 बाहर है, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये थीटा है, थीटा की वैल्यू रख देंगे। sin 2 थीटा है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, a²/2 थीटा प्लस 2 sin थीटा cos θ/2 प्लस सी। यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू पता है, ये है। sin थीटा की वैल्यू ये है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा विल बी व्हाट, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस sin थीटा कितना है, x/a, तो x²/a², दिस विल गिव यू a² माइनस x²/a। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार सॉल्व किया ये सब चीजें। अब मैं इसकी जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ और इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ स्टार्टिंग में, और इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, अच्छा मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, a²/2, ये वाला एक्सप्रेशन जो है मैंने लिखा, यहाँ पे a²/2 है। थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x/a। ठीक है, फिर sin थीटा है, sin थीटा क्या है, x/a। क्लियर है। cos थीटा क्या है, cos थीटा हमारे पास है √a² माइनस x²/a। ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये sin इनवर्स x/a तो एंगल के साथ है, यहाँ पे x/a कोफिशिएंट के साथ है। इसको लिख सकता हूँ a²/2। ठीक है, इसको पहले लिख रहा हूँ x/a² माइनस x² ये a क्या हो जाएगा, ये जो a है और ये जो a है ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, प्लस sin इनवर्स x/a। ये हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैं a²/2 है, यहाँ पे a² मैंने एलसीएम ले लिया है, प्लस c, ध्यान रखिएगा चल रहा है साथ में, x² माइनस x² प्लस a² sin इनवर्स x/a। ये हो गया। ठीक है, यहाँ से a² से a² कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 1/2। ये 1/2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमें लिखा x/2 √a² माइनस x²। ये 1/2 जो है, 1/2 बचा है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c। दिस इज आवर RHS। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, सॉल्व हो गया है। ओके, और ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जबान पे होना चाहिए कि √a² माइनस x² का इंटीग्रल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c। बहुत अच्छे से नोट करिए, इसको बहुत प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, ये देखिए, इसको देखिए, अभी इसी के रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, इसके रिलेटेड हमने पढ़ा था dx डिनोमिनेटर में a² प्लस x² था, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, log mod x प्लस a² प्लस x² प्लस c। यही फॉर्मूला था हमारे पास।
है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास था, इसको हमने अभी अभी पढ़ा था जस्ट, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं करता, मैं बाय पार्ट से सॉल्व करता हूँ। देखिए बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है। देखिए LHS कुछ नया सीखिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे 1 को ले लिया, डॉट में ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे log x करते थे तो log x के साथ क्या करते थे, डॉट 1 ले लेते थे। प्रीवियस उसमें आपने देखा है कि log x का अगर इंटीग्रेशन था तो 1 ले लिया था और बाय पार्ट्स कर दिया था, ये हमने कराया है क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे डॉट 1 ले लिया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको जरा समझिएगा, ठीक है। हर तरीका आपको आना चाहिए सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, 1 dx माइनस इंटीग्रल का साइन यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे 1 डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन सीखने में ये बहुत फायदा है कि डिफरेंशिएशन आपका रिवाइज होता रहता है, और बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो डिफरेंशिएशन मैं अलग से कर दे रहा हूँ इसका। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ मैंने लिखा डी बाई डी ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझे इसका करना है, स्क्वायर रूट में है, इनपुट फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर डी ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अच्छा, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो 1/2 लिखा, रूट एक्स इनपुट फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका करोगे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन में जाके आप देख सकते हैं, इसको मैंने कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन टॉपिक में चेन रूल से सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये x और आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया, ये x आ गया, फिर इस पूरे हिस्से के में dx लगा दिया, क्लियर बात है। यहाँ बच्चों देखिएगा, यहाँ पे ट्रिक यूज हो रही है, कैसे करना है क्या करना है समझिए। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, डॉट एक्स है, माइनस इंटीग्रल का साइन है, ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इतना समझिए, इस माइनस साइन को मैंने यहीं रहने दिया, ठीक है। अब समझिए, जो भी मैं इंटीग्रेशन करता आ रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी होगा, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हम करते क्या हैं, हमने यहाँ पे एक काम किया, यहाँ पे ए स्क्वायर को ऐड किया, ठीक है, ए स्क्वायर को ऐड किया और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आई, ए स्क्वायर को ऐड किया, ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज नीचे क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स के साथ ले लिया, प्लस वाले को माइनस ए को उधर रखा, क्लियर बात है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स लिखा, माइनस इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ये माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस साइन है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक अलग से ब्रैकेट लगा दिया, इस माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं। यहाँ किया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अलग किया, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा, क्लियर है। फिर देखिए माइनस इंटीग्रल ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। माइनस साइन को अभी अंदर नहीं छेड़ा है मैंने, समझिएगा इस बात। फिर देखिए एक्स को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए बच्चों नीचे क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी 1/2 है, ऊपर ये है, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। भाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2,
ये रूट है नीचे, ऊपर जाएगा -1/2। देखिए 1 -1/2 क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने लिख दिया है ये। फिर यहाँ पे a स्क्वायर बाहर किया, इसका इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमने लिख दिया। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर बात है बच्चों, इतना समझ में आया। अच्छा, एक काम और समझिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मुझे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे इसको लेट आई से डिनोट कर दे रहा हूँ। लेट आई इज इक्वल टू दिस। तो जो भी हमारा चल रहा है वो आई के इक्वल चल रहा है, ये समझिए। ठीक है, जो भी हमारा चल रहा है वो किसके इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है। ठीक है, बोर्ड पे कट तो नहीं हो रहा है, आई के इक्वल चल रहा है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। इधर कैसे सॉल्व करूंगा, नोटिस करिएगा। ये चीज हो गई, मैंने लिखा आई लिखा, फिर है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो अभी इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला रखना है यहाँ सीधा। अच्छा, अब देखिए मैंने लिखा आई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, ये चीज देखिए बच्चों, ये क्या है, ये तो क्वेश्चन ही है हमारे पास जिसको हमने आई लेट किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए था आई लेट क्या हुआ है, इसकी जगह पे मैंने आई रख दिया है। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं ऐसे, माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब तो याद हो गया होगा आपको, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने लिख दिया है। आई को मैं उधर ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड में एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी लगा लीजिए यहाँ भी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, आई इज इक्वल टू एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए भाई, यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, ये माइनस साइन था। ठीक है, ये माइनस साइन इस पे गया, फिर ये माइनस साइन अंदर इस पे भी तो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, गलतियां ना हो। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया भाई। ठीक है, देखिए लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए जो हमें प्रूफ करना था हमारे पास वही आ गया है। दिस इज आर RHS। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथ्स का यूज किया है। बहुत ध्यान से इसको बार बार पॉज करके देखिए, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, इस मेथड की। शुभी, ये शुभी, ओके बच्चों, इसको देखिए बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैं लिख दे रहा हूं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डॉट 1 लगा देता हूं क्योंकि आगे मुझे यही करना है इस स्टेप में। फिर देखिए आई लिखा, आपको पता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ पे dx लिखा मैंने। क्लियर बात है, इतना मैंने सॉल्व किया है। अब देखिए आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x हो गया माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन पिछले उसमें मैंने आपको दिखाया है इसका डिफरेंशिएशन, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे
x आ गया, इसका इंटीग्रेशन, और ये dx हो गया। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए I विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स लिखा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। बच्चों यहाँ पे हमें क्या बनाना है? सिंपल, जैसे उसमें नीचे बेस में था वैसे ही यहाँ पे भी हमें बनाना होगा भाई। यहाँ बेस में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। बात समझ में आई? फिर मैंने इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर बात है? बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं। I विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस साइन ले जाते हैं, जैसे पिछले में हमने माइनस को बाहर रखा था तो लास्ट में माइनस में मिस्टेक हो रही थी, इसलिए इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं ऐसे ही ओपन कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यहाँ पे माइनस किया, फिर ए स्क्वायर dx, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। क्लियर है? हमने ये लिखा। इसके बाद I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पे अंडर रूट है नीचे, ऊपर नहीं है, तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट मिलेगा, यहाँ dx हो गया। माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये I हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ, I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, जो लेट किया है ये I है हमारे पास, ठीक है, तो I हमने यहाँ लिख दिया माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या था? अभी हमने पढ़ा है लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये लिख दिया। अब I को उधर ले गए तो 2i हो गया, फिर x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। I will be what? x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर by 2 log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, फेयर आउट करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ देखिए इंटीग्रल है dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे LHS लिया हमने dx स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी, अब ये स्क्वायर रूट हट गया है। ठीक है, जो शुरुआत में करा रहे थे उसमें स्क्वायर रूट था, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू a टेन थीटा लेट किया। ठीक है, यहाँ रखेंगे, देखिए dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बिल्कुल सिमिलर जैसे अभी शुरुआत में उसमें क्या था क्वेश्चन में। ठीक है, हमने रखा dx की वैल्यू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ a स्क्वायर हुआ, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर बात है? सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, a से a बच, यहाँ आया 1/a डी थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 1/a डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा प्लस c हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ से थीटा निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा टेन थीटा क्या मिलेगा, x बाय a मिलेगा। थीटा क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x बाय a। देखिए
हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हम अपने आंसर के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए सॉल्व हो गया, नोट करिए इसको। ओके बच्चों, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, 8 और 9, रेशनल और इरेशनल फॉर्म। उन दोनों को जब मैं प्रूव करता हूं तो वो दोनों जो हैं हमारे पास कैसे, देखिए dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्म जो हैं पार्शियल फ्रैक्शन से मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन को आपको पढ़ाऊंगा। तो डू रिमेम्बर, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ाना शुरू करूंगा, समझा लूंगा, तो इन दोनों फॉर्मूलों को मैं जरूर से जरूर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होता है, सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैंने 7 इसमें रेशनल इरेशनल बताए। इसके फॉर्मूले अभी आप ध्यान रखिए, खाली इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसकी प्रूविंग आपको कराएंगे जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। बहुत अच्छे से ईमानदारी से हर चीज की तैयारी करिए। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, आप भी पूरी ईमानदारी से घर पे बैठकर पढ़ाई करिए, अच्छे से सीख लीजिए। ये समय आपको मिला है पढ़ने का ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो बहुत अच्छे से हम और आप मिलकर पढ़ाई करते हैं। हमारी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपके मार्क्स ही मेरे चेहरे की खुशी है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।